और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अब तक स्कूल के संचालक को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब तक इसमें उस अधिकारी को शामिल नहीं किया गया, शिक्षा अधिकारी को, जिसके देखरेख में ये स्कूल चलते हैं, जिसके देखरेख में इनका परिवहन सिस्टम चलता है, जिनका यातायात सिस्टम चलता है। वो अधिकारी उसको जांच कमेटी का मेंबर बना के जिस तरह से भावनाओं को फिर से एक चोट यानी कि घाव कुरेदने वाला काम जो किया था। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर आज एक नाबालिग बच्चे का कल शाम को नाबालिग बच्चे के साथ ज्यादती हुई, इस घटना पर क्या कहें? देखिए, लगातार महेंद्रगढ़ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें प्रशासन की लापरवाही और अपराधियों का हौसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल की जो घटना है वो एक बार फिर से महेंद्रगढ़ को शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक 8 वर्ष की बच्ची जिसके साथ इस तरह के दुष्कर्म की घटना और जो घटना को अंजाम देने वाले अपराधी हैं वो कहाँ से आए हैं, उनकी क्या कभी वेरिफिकेशन हुई? क्योंकि इसमें जो सुनने में आया है, जो पता चला है, जिसको गिरफ्तार भी किया गया है या जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वो यहाँ के बाशिंदे नहीं है। वो बाहर से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ शरण ली हुई है। किस तरह के काम वो यहाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई भी सूचना इस वक्त प्रशासन के पास नहीं थी। वो किस रूप में यहाँ रह रहे थे, कौन उनको रख रहा था। तो इसमें मुझे लगता है कि इस तरह की लापरवाही सरकार की, प्रशासन की जो है, वो इस तरह की घटनाओं को न्योता भी दे रही है और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती भी जा रही हैं, जो बेहद शर्मनाक है। मैं पीड़ित परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और प्रशासन से, सरकार से उम्मीद करता हूं कि अब महेंद्रगढ़ उस स्थिति में नहीं है कि और ज़्यादा बर्दाश्त कर सके। आज महेंद्रगढ़ लगातार एक के बाद एक घटनाओं का शिकार हो रहा है। हम अपनों के साथ होते हुए अत्याचार को देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है स्थिति। अब क्षमता नहीं बची है। तो अब महेंद्रगढ़ में जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अपना 100% जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाने का काम करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और कठोर से कठोर सजा देके अब बढ़ते हुए अपराधियों के हौसले को और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के हौसले को तोड़ने का काम करें, ये उम्मीद करता हूँ। सिस्टम और जो है शराबी की लापरवाही की वजह से 2 दिन पहले ही एक बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बारे में देखिए, साफ तौर पे वो एक बहुत बड़ी घटना थी। जिसने भी उस घटना को देखा, जिसने भी उस घटना के बारे में सुना, इतनी बड़ी लापरवाही और इस तरह का नुकसान उस लापरवाही के चलते, यानी कि 8 बच्चों को ना 6 बच्चों को इस घटना में अपनी जान गंवानी पड़ी। अनेक घरों के चिराग जो बुझ गए। आज मैं गया था परिवारों से मिलने, सभी परिवारों के यहाँ अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके बीच पहुंचा। मैं समझता हूं कि इस वक्त वो जिंदा तो हैं लेकिन जिंदगी उनके सामने नहीं है। आज वो परिवार ये सोच भी नहीं पा रहे कि हमारा आगे का जीवन चलेगा किस तरह से। तो ऐसी मार्मिक स्थिति, ऐसी घटना जिसने सबको झकझोर के रख दिया है, इसका जिम्मेदार वो स्कूल संचालक भी है, उस स्कूल के संचालक भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई स्कूल संचालक मनमाने तरीके से काम कर रहा है तो उसको प्रतिबद्ध करने के लिए जिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, चाहे वो शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो परिवहन अधिकारी हो जो इनके बसेस को रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रेगुलेट करता है, चाहे वो खुद संचालक हो, इन तीनों की बराबर की जिम्मेदारी बनती है। और ये एक ऐसी लापरवाही है जिसको आप केवल नेग्लिजेंस नहीं कह सकते। साफ तौर पे हमें पता है कि अगर कोई ऐसा व्हीकल जिसके कोई कागज नहीं है, जो कि फिट नहीं है, फिट फॉर रोड नहीं है, जो चलने के लिए
उसके पास फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो सड़क पर उतरेगा, वो सड़क पर चलेगा, तो जाहिर तौर पे ये संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी कि इस तरह की अप्रिय घटना उससे घट सकती है। तो ये जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी थी, ये जानकारी स्कूल संचालक के पास भी थी। ये सब कुछ जानते हुए भी अगर उन्होंने इस तरह की बस को सड़क पे चलाया, उसमें बच्चों को बैठने पे मजबूर किया, और उसके बाद ऐसे ड्राइवर के हाथ में वो बस गई जिस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, शराब का सेवन कर रखा था, और जो 100 की स्पीड पे बच्चों को बैठाने के बाद गाड़ी को दौड़ा भी रहा था, और जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, वो किस तरह का कर्मचारी है, कौन उसे अप्रूव कर रहा है, कौन उसे रख रहा है, कितना वो जिम्मेदार है, कितना वो जिम्मेदार नहीं है। इस तरह का खिलवाड़ हमने कभी नहीं देखा जिस तरह का महेंद्रगढ़ में इस घटना के दौरान देखा गया है। तो हमारी ये मांग थी, और हम ये उम्मीद करते हैं प्रशासन से, सरकार से। इस वक्त ये सबसे बड़ी कमजोरी सरकार की है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही कर रहे हैं। आज अगर ये घटना घटी है तो इसमें मैं पहले भी जिस तरह से बता चुका हूं कि तीनों, चाहे वो स्कूल संचालक हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी परिवहन से संबंध रखने वाले हो, चाहे वो अधिकारी एजुकेशन से संबंध रखने वाले हो, शिक्षा से संबंध रखने वाले, और चाहे इन अधिकारियों को रेगुलेट करने वाली सरकार हो, इस सब बराबर के जिम्मेदार हैं। और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अब तक स्कूल के संचालक को गिरफ्तार नहीं किया गया, अब तक इसमें उस अधिकारी को शामिल नहीं किया गया, शिक्षा अधिकारी को, जिसके देखरेख में ये स्कूल चलते हैं, जिसके देखरेख में इनका परिवहन सिस्टम चलता है, इनका यातायात सिस्टम चलता है। वो अधिकारी उसको जांच कमेटी का मेंबर बना के जिस तरह से भावनाओं को फिर से एक चोट यानी कि घाव कुरेदने वाला काम जो किया था, अब वो हटे हैं, उनकी जगह दूसरे को डाला गया है, लेकिन जिसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए उसको जांच कमेटी का मेंबर बना रहे। आप, मुझे समझ नहीं आता किस तरह की कार्यप्रणाली इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी मनमाने तरीके से, लचीलेपन से आप कार्यवाही कर रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक है। और हम कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि समय रहते इसमें सख्त कदम उठाते हुए, सरकार एग्जाम्पलरी स्टेप्स उठाते हुए, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, ओपन एंड शट केस है ये। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक स्कूल संचालक, एक प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत की लापरवाही का खामियाजा जो है इन परिवारों ने, इन बच्चों ने अपनी जान गंवाकर भुगता है। तो ऐसे वक्त पे कोई कार्यवाही, मेरे को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं कर सकती, आपको तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और तुरंत उनको जेल में डालना चाहिए, उसके बाद में आगे की बात। जी, कल की घटना पर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे वो व्यक्ति बाहर से था, 2 दिन ही रहा, कोई उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं थी, इस विषय पर क्या? देखिए, पुलिस लगातार, पुलिस पे सवाल उठते रहे हैं, प्रशासन पे सवाल उठते रहे हैं। चोरी की घटनाओं के अलावा और भी जो क्राइम की घटनाएं, जो बाहर के लोग आते हैं और करके चले जाते हैं। अब ये जो घटना है, अब इससे आज पूरा महेंद्रगढ़ सहमा हुआ है। अब इस वक्त आपको अगर ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति था, कहाँ से आया था और कितने दिन से रह रहा था, तो ये पुलिस के लिए मेरे ख्याल से अंतर्मन में विचार करने की बात है कि आपके होते हुए, आपकी जिम्मेदारी में ये कार्य होते हुए, आपकी नॉलेज में नहीं है, आपके जानकारी में नहीं है। मकान मालिक जो है ना, वेरिफिकेशन नहीं करवाते। नहीं, मकान मालिक, कोई भी पब्लिक, मैं कहता हूं कि जब तक आपके पास अधिकारी हैं, हमारे पास सरकार का जो सिस्टम है, अगर मनमानी करने के रास्ते पे निकलता हूं तो मेरी मनमानी शायद चल नहीं सकती। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे नियमों में प्रतिबद्ध करे। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं कोई गलत कार्य करता हूं या सरकारी नियमों को ताक पर रखता हूं तो मुझे सजा याफ्ता करे। तो ऐसे मकान मालिक अगर जो इसमें सहयोग नहीं करते तो इनके पास पूरा अधिकार है प्रशासन के पास कि वो कार्यवाही कर सकता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकता है। अगर किसी भी प्रकार की इस तरह की घटनाओं को न्योता देने वाले व्यक्तियों को शरण दी जाती है तो मैं समझता हूं कि बराबर के दोषी हैं, आप सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिए।